और उनका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, घर में पैसे की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आपका जो मन है बहुत अशांत रहता है, घर में परेशानियां और गुस्सा, क्रोध, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका कारण आपने जानने की कोशिश की? और अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारी जानकारी, जो विशेषकर लोग छोटी छोटी वास्तु दोष करते हुए अपने घर को जो है बहुत ही जो है दुर्घटनावश चीज़ें होने लगती हैं और घर का माहौल बहुत जल्दी बिगड़ने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये छोटे छोटे उपाय अगर आप सीधी तुरंत ही कर लेते हैं, जब आपका घर बन रहा होता है, तभी आपको सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो आपको घर के मुख्य ये 7 वास्तु दोष, इतने असरदार उपाय हैं इनके, अगर आप इनको अपने घर में फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं रहेगी। आपका घर सुख, समृद्धि, वैभवता, सकारात्मकता से भरपूर रहेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि घर में अगर सुख शांति का वास ना हो तो घर बहुत कलेशियाई हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आने लगती है, सभी का मन बहुत अशांत रहता है। तो उसका यही एक कारण है कि आप घर में ऐसे टूटे फूटे वस्तु रखते हैं जिनको आपको नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घर का हर महीने में आप निरीक्षण करें कि क्या क्या चीज़ें आपने ऐसे ही फालतू रख रखी हैं, जो आपके कपड़े काम के नहीं हैं, उन्हें आप दान जरूर अवश्य कर दीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद को काम आए। और टूटी फूटी वस्तुएं उन्हें बाहर फेंक दीजिए। और ऐसी चीज़ें अपने ध्यान रखिए कि किसी भी इस तरह की चीज़ें आपके घर में ना हो, जैसे घड़ियाँ रुक जाती हैं या काम ही नहीं कर रही हैं, सेल नहीं है, उन्हें सेल डालिए, उनको चलायमान बनाइए। और रुका हुआ पानी है, गंदगी है, उसे दूर रखिए। गतिशील जो जल है वो रहना चाहिए, जैसे कि आपका एक्वेरियम है और जल का कोई स्रोत है जहाँ आपने रखा हुआ है, तो वो गतिशील रहना चाहिए, जिससे कि आपके घर में नकारात्मकता का वास ना होकर के सकारात्मकता और सुख, शांति, वैभवता बनी रहे। तो ऐसे ही मेन जो है हमारा, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि रसोई का जो स्थिति है उसको देखते ही नहीं है, जैसे क्योंकि रसोई जो है हमारे लक्ष्मी जी का वास है, क्योंकि उसको आप स्वच्छता, सुख अच्छे तरीके से रखते हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य ही आती हैं आपके रसोई घर में। तो रसोई घर का जो द्वार है जहाँ आप बना रहे हैं रसोई घर को, वो सही दिशा होनी चाहिए। और आपका जो मुख है, जो चेहरा है आपका, जब खाना बनाते हैं तो पूर्व की दिशा हो और अग्नि कोण की तरफ आप बनाएं, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आपकी रसोई घर होनी चाहिए। क्योंकि रसोई घर आपका जो है मेन पॉइंट होता है महिलाओं की, गृहिणियों के लिए, और वही अगर आप सही दिशा में नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे आपका मंदिर की दिशा है वो आपने किस तरह रखी हुई है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे ही आपके जो सोने का कमरा है, जो दंपत्ति का जो बेडरूम होता है, उसकी भी दिशा का आपने विशेष ध्यान रखना है। आपके टॉयलेट की दिशा कहाँ है और आपका जो है हॉल किस दिशा में है। आपका मुख्य द्वार, मेन चीज़ होती है मेन गेट, मेन गेट आपने किस दिशा में बनाया हुआ, क्योंकि मेन गेट हमारा सिर्फ आने जाने का ही द्वार नहीं है, वो हमारे जो पॉजिटिव एरिया है, एनर्जी का प्रवेश होता है, सकारात्मक ऊर्जा वहाँ से आती है, तो उसका आपने विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब घर बनाते हैं या आप बना बनाया घर लेते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपने ज़रूर फोकस करनी है, लेने से पहले या बनाने से पहले। अगर वो बन जाता है और वहाँ आप चेंज नहीं कर पाते हैं तो वहाँ भी अल्टरनेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन होता क्या है कि जो वो इतनी जो है इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। लेकिन आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जब भी नया मकान बनाएं या आप नया मकान ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, प्लॉट लिया है, उसको कैसे आपने मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, तो उस चीज़ का विशेष विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आपकी फैमिली खुशहाल रहे, हंसी खुशी रहे, मुस्कुराती रहे, कोई भी कष्ट ना आए, तो उसके लिए आपने इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि मकान बहुत मेहनत से बनाया जाता है, उसमें बहुत आपकी जो है फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं रखते हैं आप, उसको बड़े उससे बनाया जाता है बहुत कि कैसे कैसे हमने क्या क्या करना है, तो उसका पहले ही आपने डिसाइड ज़रूर कर लेना चाहिए।
तो आपका जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, वो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। और अगर बीच का द्वार है और उसको जैसे ईशान कोण कहते हैं, अगर वहाँ है तो और भी लाभदायक है। तो ऐसा आप ज़रूर करें जब आप बना रहे हैं। और जिससे क्या होता है कि आपके जो घर का जो द्वार है, वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है उससे। तो इसका आपने विशेष ख्याल रखना है। और आपके मुख्य द्वार के सामने कोई भी घर की गंदगी, कूड़ा करकट, कूड़ेदान, टूटे फूटे जूते चप्पल, इस तरह का कोई बेकार सामान नहीं होना चाहिए। एकदम साफ़ सुथरा, और उसमें जो है प्रकाश की जो आगमन है वो अच्छे से हो। और संध्या काल में जो कोई दीपक है मुख्य द्वार पे वो ज़रूर जलाएं। और रोशनी करें, छोटी सी हल्की रोशनी रात्रि में वो ज़रूर। और रोशनी का बड़ा ख्याल रखना है, स्वच्छता का और साफ़ सफाई का मेन द्वार पे ज़रूर। तोरण का और जो है आपकी स्वास्तिक वगैरह चिन्ह आप ज़रूर उसमें वहाँ पे आपके मेन डोर पर ज़रूर लगाएं। तोरण आपकी आम के पत्ते और अशोक के पत्तों का बनता है तो वो लगा सकते हैं। रंगोली बनाना चाहें रंगोली बनाइए, शुक्रवार के दिन विशेषकर आप कर सकते हैं। और जो आप जैसे स्वास्तिक का चिन्ह है आपका, लक्ष्मी जी के पैरों का चिन्ह है, तो इस तरह के ये शुभ होते हैं, ये आपके लिए शुभ लाभ देते हैं। शुभ लाभ का भी आप लगा सकते हैं स्टिकर, तो ये बहुत विशेषकर होता है। और नए घर में जैसे कि मुखौटा लगाया जाता है कि घर को नज़र ना लगे, नींबू मिर्ची का भी लगाते हैं बहुत से लोग, तो इस तरह का आपने विशेष ध्यान रखना है, ये आप ज़रूर करें। और ऐसे ही रसोई का दिशा जो है अग्निकोण जो है दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। और आपका मुख जो है पूर्व दिशा में करें, बनाएं अपना खाना। और सिंक और जैसे जो अग्नि का जो है, अग्नि और पानी एक साथ नहीं होना चाहिए, इसकी व्यवस्था आपका बिल्कुल ध्यान रख के करनी है आपने। और क्योंकि ये आप नकारात्मक ऊर्जा लेके आएगी, झगड़े होंगे, ताकि आप, क्योंकि रसोई का वास जो है आपके स्वास्थ्य से, खाने से होता है, भोजन से होता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए आप जो है ये इसका ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं प्रवेश करेंगी। क्योंकि आपकी जो रसोई है स्वच्छ रहेगी, स्वस्थ रहेंगे आप, तो लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में बनी रहेंगी। तो ऐसे ही पेड़ पौधों का है, अगर आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं घर में तो उसका भी ध्यान रखिए। तुलसी का पौधा जो है उत्तर पूर्व दिशा में ज़रूर लगाएं। और जिससे कि कहा जाता है लक्ष्मी जी हमारे, वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। और सुबह और संध्या का काल में आप घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। मार्गशीर्ष का महीना आने वाला है 15 नवंबर से, तो इसमें जो है श्री हरि विष्णु जी और जो है तुलसी जी का ही पूजा पाठ होता है, तो आप कर सकते हैं। कार्तिक मास अभी है तो इस आप कर ही रहे हैं पूजा पाठ, तो उसमें भी आपने करनी ही है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और मनी प्लांट जो है आपका उत्तर दिशा में होता है, तो वो बहुत आपको शुभ जो है लाभ देता है। कांटेदार पेड़ पौधे जैसे कैक्टस का पेड़ आप लगा रहे हैं तो घर के अंदर ना लगाएं, बाहर कहीं लगा रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा ना लगाएं। और क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप नकारात्मकता घर में प्रवेश करेगी, झगड़े होंगे, लड़ाई रहेगी घर में, तो ऐसा ना करें। तो घर के अंदर कैक्टस के पेड़ को ना लगाएं। और ऐसे है पारिजात का है, वो आप लगा सकते हैं, जो श्री विष्णु जी को प्रिय है। और लक्ष्मी जी को सफ़ेद पुष्प, कमल के फूल पसंद होते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। और जो आपका मंदिर का द्वार है वो आपका पूर्व दिशा में होना चाहिए। और जो मूर्तियां हैं, आप जो चित्र लगा रहे हैं भगवान के या मूर्तियां लगाते हैं, तो वो पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में हो, और आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो जब आप पूजा पाठ करें। और घी का जो दीपक आप जलाते हैं, प्रतिदिन घी का दीपक और रोशनी ज़रूर मंदिर में कीजिए, जिससे कि सकारात्मकता का वास हमेशा आपके घर में बना रहे। और घंटी शंख का आप ज़रूर जो है सुबह मंदिर में प्रयोग कीजिए। इससे क्या है कि आपके घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। तो शंख और सुबह और शाम अगर आप बजा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और घंटी तो आप ज़रूर कीजिएगा। संध्या काल में घंटी का कहा जाता है कि मंदिरों में घंटी बजाई जाती है, घर में नहीं, तो कम ध्वनि करके थोड़ी सी बजा के और सही समय पर, क्योंकि फिर संध्या काल में पूजा पाठ 6 बजे के बाद दीपक जरूर जला करके आप उन्हें जो है ऐसा ज़रूर कीजिए। मिष्ठान रखिए,
फूल पत्र रखिए। और जो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप जो है 7 दिया बाती का जो है आप कर सकते हैं। तो घी का जो है 7 बत्ती दीपक जला करके आप उसमें कीजिए पूजा अर्चना, ताकि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। और उनको कमल बहुत प्रिय, कमल गट्टे, तो वो रख सकते हैं। और अगर आपके घर में तिजोरी है या अलमारी रखते, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और जो कि दक्षिण दिशा से सटीक होनी चाहिए वहाँ पर। और आपका जो दरवाज़ा है अलमारी का उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। तो ऐसा इसका ध्यान रखिएगा। और शुक्रवार के दिन आप अपनी तिजोरी में चांदी का सिक्का या कमल का फूल रखते हैं तो बहुत ही शुभ है, ऐसा ज़रूर कीजिए। और घर में आप अगर मोर पंख लगाते हैं तो वो जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उनकी पढ़ाई और उनका जो दिमाग है बहुत तेज़ होता है पढ़ाई में। तो ऐसा आप ज़रूर कर सकते हैं। उनकी स्टडी टेबल पर कहीं भी जो है आप ऐसा एक चक्र टाइप आता है, गोल टाइप्स जो होता है, इसमें जो तीर के निशान लगाते हैं, तो इससे उनको अट्रैक्ट होता है पढ़ाई में, और मोर पंख लगाने से भी। तो ये ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम वास्तु दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में झगड़े लड़ाई का वजह बनती हैं। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीज़ें ना करें। और इसका जो है जितने भी दोष हैं, जी 7 सरल से उपाय भी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये ज़रूर फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा आपका घर हंसता मुस्कुराता रहेगा। आपकी जो घर की दीवारें हैं वो भी आप जो है हंसती मुस्कुराती रहेंगी। और आपको भी लगेगा कि ये जो अब चीज़ें जो पहले हो रही थी हमारे साथ, बार बार परेशानियाँ आ रही थी जीवन में और मन बहुत अशांत रहता था, तो वो सारी चीज़ें एकदम क्योर हो जाएंगी। और आपके घर में जैसे बीमारी हो जाती है, अमूमन अचानक से कोई बीमार हो गया या तो कोई दुर्घटना अशुभ हो गई चीज़, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि जब आपने घर की सारी चीज़ें दिशाओं का पूरा ध्यान रखा है तो फिर नहीं होता है। जैसे आप घर में मिरर लगाते हैं तो मिरर का सामने जो है आपका प्रतिबिंब बेडरूम का जो बेड का जो प्रतिबिंब ना पड़े। क्योंकि जैसे सुबह की जब ऊर्जा आती है, जब सूर्य किरणें पड़ती हैं उस पर, तो उसका घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। तो इससे इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि जो मिरर है आपका पूर्व दिशा की तरफ इस तरह से लगाएं कि जो सूर्य की किरण पड़े तो वहाँ पर आपको जो है उसका ऊर्जा का संचार जो है सकारात्मकता हो। अगर ऐसा नहीं है तो इसका भी ध्यान रखिए कि जैसे आप बेड के सामने मिरर ना हो, शीशा ना लगे, और टूटा फूटा शीशा चेक कीजिए कभी से कहीं ब्रेकेबल नहीं हो रहा है तो उसको बदलिए, और उसका विशेष आपने ध्यान रखना है। तो और उसका जैसे आपका बेड का या आपके शरीर जैसे आप सो रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो वो ना पड़े रात में। और पर्दा लगा देते हैं रात में तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह का ध्यान आपने रखना है। और घर में जैसे टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको आप घर में ना रखें, जिससे कि नकारात्मकता आपके घर में आती है। तो आपके घर में जो भी हैं बच्चे हैं तो उन पर भी इस चीज़ का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। वो जैसे बहुत जल्दी गुस्सा या बहुत ही क्रोधी और बहुत ज़्यादा जिद्दीपन उनका आने लगता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो इस तरह से आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है इन चीज़ों का विशेष। और खुशहाली करने के लिए जैसे कि आप क्या है कि मंत्रों का भी जाप आप ज़रूर कीजिए। जैसे घर में जैसे आपका गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश भी ये देख के कीजिए कि सही समय है। और ये जैसे अक्षय तृतीया पर भी बहुत से लोग गृह प्रवेश करते हैं, तो ये एक ऐसा है कि आप वहाँ पर कर सकते। सोना चांदी खरीदना होता है, लोग यही जानते हैं, लेकिन उसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिस्टल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर को आप चेंज नहीं कर सकते, जो बना बनाया घर है, आप रह रहे हैं, पुराना घर है, तो आपको रिनोवेट करा सकते हैं तो ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। तो क्रिस्टल्स आते हैं, क्रिस्टल्स को लेकर के आप ऐसे एक पर्टिकुलर प्लेस बताया जाता है वहाँ रखते हैं, तो आपकी जितनी समस्याएं हैं उनका भी हल मिलता है आपको उससे। तो लेकिन वो एक ऐसे प्रतिष्ठित जो आपके वास्तु कोई हैं शास्त्री, तो उनसे आप ले सकते हैं और वो पर्टिकुलर प्लेस बताते हैं और के पूजा अर्चना जो भी कुछ बताते हैं उसके थ्रू आप उसको कर सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपका जो घर में है बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का।
तो वास्तु दोष से बचने के लिए आप ये जितनी भी जानकारी है आप उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा अपने नए घर में, और अपने बने बनाए घर में भी कर सकते हैं। तो ऐसा है। और आपकी जो अलमारी है मेरे जो आपकी जहाँ पर आप अपना धन धान्य रखते हैं वहाँ पर भी आप लक्ष्मी यंत्र भी रख सकते हैं। और शुक्रवार के दिन या हर दिन भी आप ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप आप करते हैं तो विशेषकर लाभ करता है। तो ये ज़रूर कीजिए। और लक्ष्मी जी का मंत्र आप डेली कीजिए। और जो शुक्रवार को आप करते हैं तो घर में खुशहाली आती है, घर के सभी रिश्तों में मिठास आती है। जो मनमुटाव चल रहे होते हैं, जो झगड़े चल रहे होते हैं, वो सारे एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको घर में खुशहाली लाने के लिए ये जो है कि आप घर में जो पूजा पाठ करते हैं, जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए और उनका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए। और अगर आपने घर के मंदिर में साफ़ सफाई नहीं रखी है और आपके जो भगवान हैं उन सभी का आप ढंग से पूजा अर्चना नहीं करते, जैसे स्नान आदि कराना, तो उसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इसका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जितने भी आप भगवान अपने मंदिर में रखते हैं उनका पूरा पूरा आपने ख्याल रखना है। तो इतने ही भगवान रखिए जिनकी आप सेवा भाव कर सकते हैं। जैसे आपके घर में परिवार के सदस्यों की आप सेवा भाव करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो ऐसे ही प्रभु जी का भी जो आपके मंदिर में उनका पूरा पूरा आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप पूरा ध्यान रखें। और जितनी भी घर की दिशाएं हैं, कैसे कैसे कहाँ क्या बनाना है, आपने टॉयलेट की दिशा कहाँ रखनी है, तो उसका भी जैसे दक्षिण दिशा होनी चाहिए, या ये सारी चीज़ों का पूरा पूरा आपने विशेष ध्यान रखना है जब आप घर बनाते हैं। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो पल भर में दूर हो जाएंगी जब आप इनका चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, मतलब घर की दीवारें भी हंसती मुस्कुराती रहेंगी, और आप खुद देखेंगे, खुद में आप चेंजेस महसूस करेंगे कि जो परेशानी हमारे बार बार आ रही थी वो चुटकियों में बदल जाएंगी। तो ऐसा आपने ज़रूर देखना है, वॉच करिए। और हर महीने आप देखिए घर में क्या क्या चीज़ें बिगड़ रही हैं, क्या हो रहा है, उसे वॉच करेंगे आप, तो फिर उसका समाधान भी उन परेशानियों में ही मिल जाता है। तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो घर पे ही आपने सारी चीज़ें दिख जाती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो परेशानियां हम जो है अनजाने में करते हैं, और उन्हीं को जब हम फॉलो कर लेते हैं, दोषों को दूर करने के लिए उपाय कर लेते हैं, तो वो पल भर में आपकी सारी समस्याओं का हल निकल आता है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और क्योंकि ये वास्तु दोष इस चैनल पर हमेशा आपको हर दिन नए नए ऐसे ही वास्तु टिप्स आपके जीवन को बदलने के लिए, अच्छी दिशा में लाने के लिए रोज़ ही इसमें वीडियो अपलोड्स होते हैं। और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस तरह के नए वीडियोस आप डेली ही इस चैनल पर देख सकते हैं। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके सभी फेस्टिवल्स और आपके नए घर की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में, जिसमें कि आपको नए वास्तु टिप्स मिलेंगे, और देखना ना भूलिएगा। और इन नए घर के लिए मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपके परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, ईश्वर से यही मेरी कामना है। और आप हमेशा खिलखिलाते रहें अपने परिवार के साथ। और मेरे वीडियो पर आप रोज़ लाइक कमेंट करें, और मेरे वीडियोस पर आप जो है अपना प्यार बनाते रहें, सपोर्ट करते रहें। इसका ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही अपने परिवार के साथ। धन्यवाद दोस्तों।